हरि ओम। जब हम नशों की बात करते हैं तो कुछ नशे ऐसे हैं जो हैं नशे, लेकिन समाज ने उसकी मान्यता दे रखी है। वो है चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक को समाज ने अपना लिया। हमारे शरीर को, हमारी आंतों को, हमारे आमाशय को ना तो समाज के कानून से कोई मतलब है, ना कोई सरकार के कानून से कोई मतलब है। ये अपने हिसाब से ही चलता है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आज से 100 वर्ष पहले नहीं था, तो आज अगर इस पृथ्वी पे है तो उसका मतलब ये हमारी खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक को लोग नशा ही नहीं मानते। कहते हैं ये तो कोई खास बात नहीं है, ये तो हम पीना चाहिए, इससे तो फायदा लाभ होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं चाय के अंदर। ये हमारे गलत विचार हैं। नशे हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानिए। मान लीजिए हम घोड़े की सवारी करते हैं और घोड़ा चलते चलते थक जाता है। हम घोड़े के चाबुक मारते हैं और घोड़ा दौड़ लेता है। क्या घोड़ा तो थक गया था, उसकी आज की जीवनी शक्ति तो कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। चाबुक मारने के बाद वो फिर दौड़ लिया, तो वो शक्ति कहां से आई? वो एक दिन वाली तो घोड़े की खत्म हो गई। अब जब उसके चाबुक पड़ा, जो उसको जीवन में आगे चल के प्राण शक्ति रोज मिलनी थी, वो पहले खत्म हो गई। सेविंग अकाउंट इस्तेमाल हो गया, अर्थात उम्र कम होती है चाबुक पड़ने से। ठीक ऐसे ही जब हम घर में, दफ्तर में, कार्यालय में बैठे बैठे थक जाते हैं, एक कप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक पीते ही ताकत सी आ जाती है। वो जो ताकत सी आती है वो हम अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर चाबुक मारते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर होता है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के बारे में और जानिए। हम 5 किलो दूध लें, 5 किलो दूध लें और उसमें से मक्खन निकालें। कितना निकलेगा? आधा किलो। उसी दूध के अंदर 2 चम्मच चाय पत्ती के डाल के उबाल दीजिए और फिर उसमें से मक्खन निकालें। 50 ग्राम भी नहीं निकलेगा। आधा किलो मक्खन था उसके अंदर, चोरी नहीं हुआ, आपकी आंखों के सामने चला गया। आप जरा कल्पना कीजिए, आप एक दिन के अंदर आधा किलो मक्खन जितने विटामिन नहीं खा सकते, जितने मर्जी फल, फ्रूट, काजू, पिस्ते, बादाम खाएं, अगर 2 कप चाय के पी लिए, वो सारी ताकत को चाट जाएंगे। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के बारे में और जानिए। हमें कितनी ही भूख लगी हो, हम 1 कप चाय पी लें, कॉफी पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, हमारी भूख शांत हो जाती है। कल्पना कीजिए, जिस भूख को पूरा भोजन लेने के बाद शांत होना था, वो बिना कुछ खाए शांत हो गई। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर ए से लेके जेड तक एक भी विटामिन नहीं है। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। आत्महत्या करने के बराबर है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के बारे में और जानिए। हम अखबारों में खबर पढ़ते हैं। क्या खबर पढ़ते हैं कि उसने उसको जहर पिला दिया। जहर कौन पिलाता है? जहर कौन खिलाता है? दुश्मन। तो हम जहर जब हम किसी को खिलाते हैं तो सीधा नहीं खिलाते, किसी चीज में मिला के खिलाया जाता है। ठीक ऐसे ही जो शराब पीने वाले हैं, वो जब शराब पीते हैं उसके अंदर कुछ बर्फ, कुछ सोडा, कुछ जूस, कोई चीज मिला के पीते हैं। उनको मालूम है कि अगर बिना मिलाए पी लिया तो तेजाब है, जल जाऊंगा सीधा। और फिर जो चाय पीने वाले हैं, वो चाय के अंदर चीनी, दूध, ऐसे कुछ ना कुछ मिला के पिएंगे। उनको भी पता है कि कड़वी है, पी नहीं जाएगी, जहर है। किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। वो तो दुश्मन धोखा देता है कि जहर के अंदर कुछ मिला के खिलाता है। ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं, इनके अंदर मिलावट करके हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने दुश्मन आप हैं। चाय, कॉफी का भोग
हम मंदिर वाले भगवान को नहीं लगा सकते, अंदर वाले भगवान को भी नहीं लगा सकते। इन नशीले पदार्थों को छोड़िए, इस रास्ते पे चलना है, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आज अध्यात्म के अंदर भी कंप्रोमाइज हो गया। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक का परहेज नहीं बताया जाता। क्यों? लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गुरुदेव जी ने जब इस मिशन को चलाया कि ये प्रचार करो, तो कुछ लोग कहते थे इसमें से निःशुल्क शब्द को उठा दो, आमदन का कुछ जरिया होना चाहिए तो लोग इसको फॉलो करेंगे, तो नई जनरेशन इसको फॉलो करेगी। मेरे गुरुदेव जी ने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। क्यों? आज मालूम पड़ता है क्यों समझौता नहीं किया। क्योंकि अगर हम इसको निःशुल्क हटा देंगे, इसको जीविका का साधन बना लेंगे, बिजनेस बना लेंगे, तो हमारे शब्दों में वो दम नहीं रहेगा। हम सोचेंगे लोग चाय कॉफी नहीं छोड़ेंगे, हमें छोड़ देंगे। इसलिए हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। कोई माने या ना माने, हमारे पीछे लगे या ना लगे, सच्चाई यही है कि किसी भी किस्म का नशा इस शरीर को अगर देंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। 5 तरह के अखाद्य पदार्थ हैं। पहला अखाद्य पदार्थ मांसाहार, दूसरा नशाहार, तीसरा सफेद चीनी। सफेद चीनी हमारे दांतों को नुकसान करती है, हमारी हड्डियों को नुकसान करती है। पहले छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब नहीं होते थे, आज डेंटिस्ट के पास देखो जाके छोटे छोटे बच्चे भी कोई दांत खराब हो रहे हैं। कारण है सफेद चीनी, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम, जंक फूड, फास्ट फूड। सफेद चीनी बनती है गुड़ से। गुड़ या तो काला होता है या लाल होता है। जो सफेद चीनी के अंदर चमक आ गई इतनी ज्यादा शीशे जैसी, वो कैसे आ गई? उसको तेजाबों से धोया जाता है, उसके अंदर कई तरह के तेजाबों का प्रयोग किया जाता है। और गुड़ के अंदर होता है आयरन, गन्ने में होता है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो गुड़ में भी होता है। लेकिन गुड़ में से जब चीनी बन जाती है तो चीनी के अंदर केवल मिठास बचती है, सारे विटामिन बाहर निकल जाते हैं। हम मिठास के ही पैसे देते हैं, विटामिनों के पैसे नहीं देते। चीनी को अपने भोजन में शामिल नहीं करना। इसके विकल्प के रूप में आप बिना मसाले का गुड़, शक्कर, देसी खांड, खजूर, मीठे फल इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा गलत पदार्थ वनस्पति रिफाइंड घी तेल, ये भी अपने भोजन में शामिल नहीं करना। इसमें से जब हम फिल्टर करते हैं घी तेल को, जब रिफाइंड करते हैं, इसको भी केमिकल डाल के रिफाइंड किया जाता है और फिल्टर करते समय जो तेल के पॉलीफिनॉल्स हैं वो सब निकल जाते हैं। क्या करें? देसी गाय का घी इस्तेमाल करें। नहीं मिलेगा, ना मिले तो मूंगफली, तिल या सरसों का तेल अपना निकलवा के इस्तेमाल करें। और एक कच्चे नारियल की गिरी होती है, कच्चे नारियल की गिरी को हम अपने भोजन में शामिल करें। इसके अंदर शुद्ध घी है, इसके अंदर शुद्ध तेल है, इसके अंदर दूध है, इसके अंदर चिकनाहट है। आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी और कोलेस्ट्रॉल नहीं है। मानव देह को 2 तरह की फैट होती है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। मानव देह को अनसैचुरेटेड फैट चाहिए। जो कच्चे नारियल की गिरी होती है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट होती है। कच्चे नारियल की गिरी को हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। 5वां गलत पदार्थ है डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों के, ढाबों के, रेस्टोरेंट के, बाजार के खाने, इसको भी अपने भोजन में शामिल नहीं करना। जो बाजार के खाने हैं इसके अंदर 3 तरह के केमिकल होते हैं। पहला, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं ताकि भोजन सुरक्षित रह सके लंबी देर तक। घर का भोजन आप अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से बनाते हो, उसको रोकने की रखने की जरूरत नहीं है। बाजार में अगर ग्राहक ज्यादा आ गया तो नुकसान हो जाएगा, ज्यादा बनाया जाता है और उसको लंबी देर तक रोकने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। दूसरा, बाजार के भोजनों के अंदर रंग डाले जाते हैं। हम ऑरेंज कुल्फी खाते हैं,
2 चुस्कियां लेते ही मुंह ऑरेंज रंग का हो जाता है। 1 दर्जन ऑरेंज खाने के बाद भी मुंह ऑरेंज रंग का नहीं होता। हम केसर के लड्डू लेते हैं। केसर के लड्डू और साधारण लड्डुओं में 10 रुपए किलो का अंतर होता है। 10 रुपए में इतना केसर कोई डाल के नहीं देगा कि लड्डुओं का रंग बदल जाए। तो होता क्या है, दोनों रंग हैं। हलवाई की वर्कशॉप में जाएं, वहां से 1 चुटकी रंग की जीभ पे रखें, सीधा अस्पताल जाना पड़ेगा। बाजार के भोजनों में एसेंस होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं। ये आइसक्रीम में जो वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये केसर से भी महंगे हैं। वनीला तो कोई डाल के नहीं देगा। ये सब केमिकल हैं। केमिकल युक्त भोजन नहीं लेना। चाय कॉफी के बारे में एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम चाय कॉफी छोड़ने की बात करते हैं तो हमारे सामने सवाल आ जाता है कि चाय छोड़ने से सिर में दर्द होता है। अगर चाय छोड़ते हैं तो सिर में दर्द होता है। हमें ये जानकारी ही नहीं है कि सिर दर्द होने का कारण क्या है। हमारे अधिकतर रोग जो हमारे शरीर में आते हैं, हमारी भलाई के लिए आते हैं, नुकसान के लिए नहीं। उल्टा बोल रहा हूं। अगर आप इसको गहराई से समझेंगे और हमें समय देंगे, हम एक एक रोग के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं कि ये रोग आने से ये लाभ हुआ। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि चाय छोड़ने से सिर दर्द क्यों होता है तो इलाज हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए हमने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर का प्रबंध कर दिया और वो ट्यूटर जो है, जो भी बच्चे का होमवर्क है वो सारा खुद ही करके चला जाता है। कुछ समय के बाद हमें मालूम पड़ गया कि हमारा पैसा बेकार जा रहा है। हमने दूसरा ट्यूटर रख लिया। नया ट्यूटर जिस दिन आया, उस दिन उसने बच्चे को बोला कि खुद कर। तो जब उसको खुद करना पड़ा तो बच्चे ने मस्तिष्क पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उस दिन उसके मस्तिष्क को जो आदत छूट गई थी खुद काम करने की, वो दोबारा से डल रही है। और बच्चे के सिर में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी नस नाड़ें, उसका नर्वस सिस्टम, उसका मस्तिष्क दोबारा से वो खोई हुई ताकत को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। कितने दिन सिर दर्द होगा? 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद बच्चे को दोबारा से आदत डल जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर सुबह 5-6 बजे से उठ के रात के 9-10 बजे तक 17-18 घंटे तक लगातार काम करने की ताकत होती है, होनी चाहिए। जब हम बीच बीच में उस कुदरती ताकत को, जो बिना किसी नशे से, बिना किसी चाबुक से रहनी चाहिए, बीच बीच में चाय पी के उस कुदरती ताकत को कमजोर कर देते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम अपने आप काम करने की आदत को छोड़ जाता है। उसको बीच बीच में सहारा लेने की, अर्थात कोई ना कोई नशा, चाय कॉफी लेने की आदत पड़ जाती है। अब हमने कहीं से समझ लिया कि चाय कॉफी नशा नहीं लेना है, उसको छोड़ दिया। जब हम चाय छोड़ेंगे तो हमारे सिर में दर्द होगा। क्यों? उस दिन हमारा नर्वस सिस्टम दोबारा से अपनी खोई हुई ताकत को वापस लाने का प्रयास करता है। अगर हम उस सिर दर्द को सह लें, उसको होने दें, तो 2-3 दिन बाद हमारा सिर दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। फिर भी कुछ प्राकृतिक उपाय हम कर सकते हैं। हमारे पास एक माथे की पट्टी है, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। इसको ताजे पानी में भिगो लें, अच्छे से निचोड़ लें, इसको मस्तिष्क के चारों ओर इस तरीके से लपेट लें। ताजे पानी में भिगो के निचोड़ के थोड़ी देर आराम कर लें। आप देखेंगे आपको सिर दर्द में लाभ हो जाएगा। प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने से 10-15 मिनट प्राणायाम करने से आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन ज्यादा चली जाएगी, आपको तुरंत सिर दर्द हट जाएगा। थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ऐसे कुछ सात्विक उपाय करने से हम सिर दर्द से मुक्ति पा सकते हैं।
शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, जब हम इस आदत को छोड़ने की बात करते हैं, अधिकतर लोग क्या कहते हैं, मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, वहां जाके छोड़ के आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं 31 तारीख से छोड़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं सोमवार से छोड़ूंगा। वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ता कौन है? छोड़ता वो है वो जो कहता है अभी घर जाऊंगा, जो घर में रखी हुई है उसको भी टॉयलेट में डालूंगा। जो तुरंत निर्णय लेगा वही व्यक्ति छोड़ सकता है। जो रेजुलेशन पास करेगा, रेजुलेशन डोंट ब्रिंग्स रेगुलेशन, वो रेगुलेशन नहीं ला सकता रेजुलेशन पास करने वाला व्यक्ति। हाँ, कुछ हम मदद कर सकते हैं। जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं उनको क्या दिक्कत होती है? उनको भूख लगनी कम हो जाती है। तो पेट की पट्टी आप लगाएंगे तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ आप नींबू पानी पी लेंगे, उससे आपकी नींबू पानी कैसे बनाना है उसकी विधि आपको आगे चल के बताएंगे, तो उससे भी आपकी भूख खुल जाएगी। आंवले का रस पी लेंगे, उससे भी आपकी भूख खुल जाएगी। नींबू पानी या आंवले का रस बनाने के लिए आप नींबू का रस निकाल लें, या एक आंवले को कद्दूकस करके उसको नींबू निचोड़ में डाल के निचोड़ के उसमें से एक आंवले से एक नींबू जितना रस निकल जाता है वो निकाल लें। उसके अंदर बिना मसाले का गुड़, देसी खांड या शक्कर डाल लें और छोटी इलायची छिलके सहित पाउडर करके रख लें। थोड़ी सौंठ को पाउडर करके रख लें। एक चुटकी सौंठ की, एक चुटकी छोटी इलायची के पाउडर की, ये सब मिला के एक ऐसा पेय पदार्थ बनेगा, किसी को भी पिलाएंगे विश्वास ही नहीं करेगा कि ये नींबू पानी है या आंवले का रस है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप इसके अंदर चीनी नहीं डालेंगे, आप इसके अंदर नमक भी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हम उसको भूख लगने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। प्राकृतिक जीवन शैली का चमत्कार अभी शुरू करें और देखें। सुबह सफेद पेठे का रस, 2 घंटे बाद भूख लगे तो कच्चा सलाद, दोपहर के भोजन में रोटी व हरी सब्जी, शाम को हरा नारियल पानी व डाब, रात्रि के भोजन में मौसम के फल निषेध, केला, चीकू, आम, अंगूर। रोजाना करें प्राणायाम, व्यायाम, योगासन, नाम जप, ध्यान, वायु स्नान, सूर्य स्नान, मेरुदंड स्नान। पेट पर गीली ठंडी पट्टी दिन में 2 बार। गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के अग्रणीय शिष्य श्री मोहन गुप्ता जी के सानिध्य में प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा असाध्य रोगों से मुक्त होने के लिए निशुल्क परामर्श एवं शिविरों में भाग लेने तथा आयोजन करवाने हेतु प्राकृतिक जीवन शैली नेचुरल लाइफस्टाइल की पुस्तकें, सीडी, डीवीडी व अन्य सामग्री मंगवाने हेतु संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर्स है 011-275-10771 और 099-537-22272। हमारा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक 4081002101013034।